वेलकम टू स्टोरी लैंड। ये कहानी है एक रिद्धिमा नाम की लड़की की, जिसके गाना गाने से बारिश हो जाती थी। तो चलिए देखते हैं। एक छोटे से गांव में रिद्धिमा नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। उसकी आवाज़ में जादू था। वो जब भी गाना गाती थी, आसमान से बारिश होने लग जाती थी। वो लोगों की बहुत मदद करती थी। उसके गांव में जब भी सूखा पड़ता था, वो गाना गाती थी और आसमान से बारिश हो जाती थी, जिसके वजह से खेतों की सिंचाई हो जाती थी, जिसके वजह से गांव के सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे। एक दिन रिद्धिमा अपने गांव से निकलकर शहर की ओर चली जाती है। वो वहां जाकर देखती है कि शहर में पानी की बहुत कमी है, जिसके वजह से शहर के लोगों को बहुत परेशानियां हो रही है। लोग लंबी लंबी लाइनों में लगकर पानी भर रहे होते हैं। रिद्धिमा को ये देखकर अच्छा नहीं लगता और वो उनकी मदद करने का सोचती है और उनके लिए गाना गाने लग जाती है। जैसे ही रिद्धिमा गाने लगती है, फिर वहां बारिश हो जाती है और बारिश को देखकर सभी खुश हो जाते हैं। सभी खुशी से नाचने लग जाते हैं। रिद्धिमा भी उनकी मदद करके वहां से चली जाती है। लेकिन जब कुछ लालची लोगों ने रिद्धिमा को गाते हुए देखा, तो उन्होंने सोचा कि वो उसकी जादुई आवाज से ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने रिद्धिमा को बंदी बनाने का सोचा। जब रिद्धिमा आराम से गार्डन में बैठी हुई थी, तभी वो लालची लोग आते हैं और आसपास किसी को ना पाकर रिद्धिमा को उठा ले जाते हैं। वो लालची लोगों ने रिद्धिमा को कैद कर लिया और रिद्धिमा को मजबूर किया कि वो उनके लिए गाना गाए। बेचारी रिद्धिमा, वो फंस जाती है और अपने आप को बचाने के लिए गाना गाने लगती है। वो लोग रिद्धिमा के गाना गाए हुए पानी को टैंकर में जमा करते हैं और एक बोतल में भरकर लोगों को ऊंचे दामों में बेचते हैं। चूँकि शहर में पानी की बहुत कमी थी, इसलिए उनके यहाँ लोगों की लाइनें लग जाती हैं और वो लोग ढेर सारा पैसा कमाने लगते हैं। रिद्धिमा गाना गा गा कर थक चुकी थी, इसलिए अब ज़्यादा पानी नहीं आने लगा था, जिस वजह से लालची लोग रिद्धिमा को और परेशान करने लग गए थे। काफ़ी दिन हो गए थे और रिद्धिमा अपने गांव लौटकर नहीं आई थी, जिस वजह से गांव वाले बड़े परेशान हो चुके थे। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि गांव का एक आदमी शहर जाकर रिद्धिमा के बारे में पता लगाएगा और उसे ढूंढकर फिर से गांव लाएगा। गांव का एक आदमी रामलाल शहर की ओर जाता है रिद्धिमा को ढूंढने के लिए। वो शहर भर में यहाँ वहाँ सब जगह रिद्धिमा को ढूंढता है, लेकिन रिद्धिमा उसे नहीं मिलती। फिर अचानक से कहीं से तो उसे रिद्धिमा की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। वो उस आवाज़ों के पीछे पीछे जाता है, तभी एक दीवार से रिद्धिमा की गाना गाने की आवाज़ें सुनाई देती है। रामलाल वहाँ खड़े होकर रिद्धिमा की आवाज़ को ध्यान से सुनने लग जाता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि ये रिद्धिमा ही है, तब वो रिद्धिमा से बात करने की कोशिश करता है। रिद्धिमा भी समझ जाती है कि उसके गांव से कोई उसकी मदद के लिए आया है। तब वो लोग प्लान बनाते हैं कि रात के समय जब सब लोग सो चुके रहेंगे, तब रामलाल चुपके से आएगा और खिड़कियों को तोड़कर रिद्धिमा को अपने साथ ले जाएगा। रिद्धिमा आज़ाद हो चुकी थी, इसीलिए वो बहुत खुश थी और वो खुशी से झूमने लग जाती है। फिर उसके बाद वो रात भर आराम करती है और अगली सुबह सभी शहर वालों के सामने आकर उन लालची लोगों के बारे में सभी को बता देती है कि किस तरीके से वो लोग उसका गलत इस्तेमाल करके पानी को महंगे दामों में बेच रहे थे।
शहर के भड़के हुए लोगों ने उन बुरे लोगों को जेल में डलवा दिया और बुरे लोगों को उनके कर्मों की सजा मिल गई। अंत में रिद्धिमा शहर वालों से कहती है कि जब भी उन्हें उसकी ज़रूरत होगी वो मदद के लिए फिर आएगी। इतना कह के रिद्धिमा अपने गांव चली जाती है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस कहानी से हमने सीखा कि दूसरों की मदद करना ज़रूरी है, लेकिन सावधान रहना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और मुसीबत के समय दोस्त या परिवार वाले ही मदद करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।